वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गैस डिस्चार्ज लैंप। इसे हम डिस्चार्ज लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैस के आयनाइजेशन यानी आयनीकरण के सिद्धांत पे वर्क करता है और इसीलिए इस लैंप को हम गैस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता क्या है। तो क्या होता है कि एक पारदर्शी कंटेनर होता है जो जनरली ग्लास का बना होता है और उस ग्लास कंटेनर के अंदर हम उसके दोनों टर्मिनल पे उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उस कंटेनर के अंदर ग्लास ट्यूब के अंदर गैस को भरा जाता है, फिल किया जाता है। और जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड पे तो उससे क्या होता है कि गैसों का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है। गैस जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं और जिससे वे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा विजुअल लाइट उत्पन्न होता है जो हमें या हमारे घरों को, हमारे वर्कशॉप को, हमारे एरिया को इल्यूमिनेट करता है। तो इस तरीके से ये जो गैस डिस्चार्ज लैंप है ये वर्क करता है। और इसका जो आविष्कार है ये फ्रेंच साइंटिस्ट ने किया था। ये 1675 में जीन पिकार्ड नामक वैज्ञानिक थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इन्होंने इस गैस डिस्चार्ज लैंप का आविष्कार किया था। तो इसके आगे हम देखते हैं कि हम गैस डिस्चार्ज लैंप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम उसके जगह इनकैंडेसेंट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में हम गैस डिस्चार्ज लैंप ही प्रेफर क्यों करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो गैस डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं वो हायर एफिशिएंसी होते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी जो होती है बहुत अच्छी होती है, इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको जब मैंने मेटल फिलामेंट लैंप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर एक हम 100 वाट का बल्ब लें तो उसका जो इफ़िशेंसी जो होता है 20 ल्यूमेन प्रति वाट, और उसके जगह अगर हम 36 वाट का फ्लोरोसेंट ट्यूब लें तो उसका जो इफ़िशेंसी जो होता है वो आपका 96 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेटल फिलामेंट जो लैंप जो होते हैं उसके आधे से भी कम पावर का अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब इस्तेमाल करें तो एक इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में करीबन 4 से 5 गुना एफिशिएंसी हमको ज़्यादा मिलती है और इसमें पावर कंजप्शन भी कम होता है। दूसरा जो रीज़न है डिस्चार्ज लैंप यूज करने का वो है लॉन्गर लाइफ। इसकी जो लाइफ जो होती है डिस्चार्ज लैंप की वो अधिक होती है, लंबे समय तक इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है डिस्चार्ज लैंप का वो ये है कि जो डिस्चार्ज लैंप जो होता है उस डिस्चार्ज लैंप के कलर, लाइटिंग और इंटेंसिटी ये यूनिफॉर्म होती है। तो यही सब रीज़न है, इन कारणों की वजह से जो हम इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में गैस डिस्चार्ज लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज लैंप, इसका डिस्चार्ज लैंप का जो सिद्धांत है उसको हम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हॉट कैथोड लैंप और दूसरा होता है कोल्ड कैथोड लैंप। तो
हॉट कैथोड लैंप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए फिलामेंट को पहले हमको हीटअप करना पड़ता है, वो हॉट कैथोड लैंप कहलाता है। और कोल्ड कैथोड लैंप में, जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए फिलामेंट को हीटअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो बेसिकली जो डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं, वो डिस्चार्ज लैंप दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका हाई प्रेशर लैंप और दूसरा होता है लो प्रेशर लैंप। जो हाई प्रेशर लैंप जो होता है वो आपका मरकरी वेपर लैंप, इसमें आपका HPMH लैंप भी होता है, हाई प्रेशर मेटल हाइड्रोलिक लैंप, और सोडियम वेपर लैंप। और जो लो प्रेशर जो लैंप जो होते हैं उसमें मरकरी फ्लोरोसेंट ट्यूब और सोडियम वेपर लैंप। तो ये डिस्चार्ज लैंप के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गैस डिस्चार्ज लैंप है, ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जनरली जो गैस जो होते हैं वो गैस एक इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, खास करके एटमॉस्फेरिक और रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर एक सूटेबल वोल्टेज, हाई वोल्टेज अगर इसको अप्लाई किया जाए उनके इलेक्ट्रोड पे, तो उससे क्या होता है कि उस गैस के अंदर या ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। और इसी सिद्धांत पे हमारा जो गैस डिस्चार्ज लैंप है, ये गैस डिस्चार्ज लैंप वर्क करता है। तो जनरली जो डिस्चार्ज लैंप के अंदर जो गैस का इस्तेमाल हम करते हैं वो आर्गन गैस, सोडियम और मरकरी वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब गैस के अंदर आयनाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, और रेजिस्टेंस ड्रॉप होने के कारण जो इसमें हम चोक जो लगाते हैं, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, जो ब्लास्ट का कार्य करता है, वो इसमें इग्निशियल इसको सर्च वोल्टेज प्रदान करता है। और एक बार जब लैंप स्टार्ट हो जाता है उसके बाद रेजिस्टेंस ड्रॉप होने के कारण इसमें करंट कम प्रवाहित होता है। कम और सेफ करंट को क्या करता है, प्रवाहित करता है। तो इस तरीके से इसमें जो चोक जो होते हैं, चोक मीन्स यहाँ पे हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा होता है और इसका दो कार्य रहता है। पहला वर्क इसका ये रहता है कि गैस के अंदर आयनाइजेशन को क्रिया को प्रारंभ करने के लिए स्टार्टिंग में सर्च वोल्टेज को प्रोवाइड करना, और एक बार जब उसमें आयनाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और गैस आपका जब वेपराइज हो जाता है, लैंप पूरी तरीके से ग्लो हो जाता है, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है और उस स्थिति में लैंप को सेफ और सामान्य करंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक गैस डिस्चार्ज लैंप वर्क कैसे करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सोडियम वेपर लैंप जो होता है, वो सोडियम वेपर लैंप वर्क कैसे करता है। पहले इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक यू शेप का ग्लास का ट्यूब होता है और इसमें ये डबल वाल्ड होता है, मतलब एक अंदर की ट्यूब होती है और एक बाहर की ट्यूब होती है। ये दोनों ट्यूबों के बीच का जो भाग है, ये पूरी तरह से इसको हम वैक्यूम रखते हैं, निर्वात रखते हैं। जिस निर्वात रखने से क्या होता है कि जो इनर साइड का जो ट्यूब है, उस इनर साइड के ट्यूब पे, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं,
उस ट्यूब पे बाहरी मौसम का या बाहरी प्रेशर का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये दोहरी कांच की नली होती है और अंदर वाला जो ग्लास ट्यूब होता है उसके अंदर में सोडियम को सॉलिड अवस्था में भरा जाता है और सोडियम के साथ में इसमें नियोन गैस होता है। नियोन गैस होता है और इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, जिससे तीव्रता से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके। और यहाँ पे ये डिस्चार्ज लैंप के पूरे पार्ट्स को दिखाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे ये कैप दिखा रहे हैं, ये शोल्डर है, यहाँ के कैथोड, माइका डिस्क, इंडेनियम ऑक्साइड, वैक्यूम, दोनों ग्लास के बीच में का पार्ट जो है वो पूरी तरीके से वैक्यूम होता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मेटल डिस्क है। तो ये इसको यू शेप देने का रीज़न क्या होता है कि लैंप के साइज को कम करने के लिए इस लैंप को यू शेप में बनाया जाता है। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन की बात। अगर हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम कॉपर ब्लास्ट से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपके ये 4 पॉइंट इसमें दिए रहते हैं। तो एक आपका हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा आपका इग्निटर हो गया, तीसरा आपका ये हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और चौथा कैपेसिटर। तो ये मात्र 4 यहाँ कंपोनेंट हैं। तो यहाँ से बारी बारी इससे हम इसका वर्क देखते हैं। ये हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जो कि लैंप को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में सर्च वोल्टेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि करीबन 450 से 500 वोल्ट चाहिए और ये हाई वोल्टेज इसी हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ देख रहे हैं आप, इग्निटर लगा हुआ है। तो ये इग्निटर का काम क्या है? ये इग्निटर जैसे आप फ्लोरोसेंट ट्यूब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक स्टार्टर लगा होता है, सेम वही वर्क यहाँ पे इग्निटर का है। इसमें एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप जब गर्म होकर के जुड़ता है तो उससे थोड़े समय के लिए सर्किट शॉर्ट हो जाती है और जैसे ही सर्किट शॉर्ट होती है तो ये जो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सडनली इसके अंदर सर्च वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है और वो सर्च वोल्टेज जैसे ही लैंप के फिलामेंट तक पहुंचता है तो उसके बीच, फिलामेंट के बीच आर्क उत्पन्न होता है और उस आर्क की वजह से जो डिस्चार्ज लैंप है, वो डिस्चार्ज लैंप के अंदर गैसों का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है और एक बार लैंप हमारा क्या होता है, ग्लो हो जाता है। तो इस तरीके से इस लैंप को ग्लो होने के लिए करीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से सोडियम वेपराइज नहीं होगा तब तक ये लैंप पूरा फुली फंक्शन नहीं करेगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से रोशनी ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब स्टार्टिंग में इस लैंप को हम स्टार्ट करते हैं तो रेडिश कलर का ये लैंप ग्लो होता है और बाद में इसकी रोशनी जो होती है वो पीले कलर का, येलो कलर की रोशनी होती है। और इस तरीके से आपने यहाँ पे ब्लास्ट का वर्क देखा, इग्निटर का वर्क देखा, और एक यहाँ पे लगा हुआ आपका कैपेसिटर जो लाइन के पहले में लगा हुआ है। ये कैपेसिटर का वर्क क्या है, चूँकि यहाँ पे हमने हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया है जो एक इंडक्टिव लोड है, और इंडक्टिव लोड होने के कारण जो सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि कैपेसिटर को लाइन के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है।
तो इस तरीके से इसका हमने कंपोनेंट्स देखा, क्या क्या इसमें घटक होते हैं। अब इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे ये जो चोक जो लगा हुआ है, यहाँ पे 4 पॉइंट रखता है। एक कॉमन पॉइंट होता है, एक यहाँ पे इग्निटर के लिए IGN लिखा हुआ है, एक आपका 220 वोल्ट का टर्मिनल है और एक आपका यहाँ पे 240 का टर्मिनल है। तो ये जो 240 वाला जो टर्मिनल है, जो पहला टर्मिनल है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लाइव वायर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इग्निटर में 3 लीड निकला होता है, एक आपका रेड कलर का, एक येलो कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक कलर की जो लीड होगी वो डायरेक्ट न्यूट्रल में कनेक्ट होगा। ये जो येलो कलर का जो लीड है, इसको हम जो 220 पॉइंट जो दिया हुआ है ब्लास्ट के अंदर में, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ये जो यहाँ पे रेड कलर का जो लीड है, इसको जो इग्निटर पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे लगाएंगे। और ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट डायरेक्ट आपका लैंप के अंदर चले जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पे एक कैपेसिटर में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से लिंक बना करके। और ये तो इग्निटर में हमने कनेक्ट कर ही रखा है, और ये डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा, आपको लैंप में इसको हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से इस कनेक्शन को हमें याद रखना है कि जो लैंप का जो एक टर्मिनल है वो डायरेक्ट कॉमन पे जाएगा, लैंप का जो दूसरा टर्मिनल है वो डायरेक्ट न्यूट्रल को हम प्रोवाइड करेंगे। कैपेसिटर का जो एक टर्मिनल है उसको हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे, एक टर्मिनल हम लाइव वायर से जोड़ेंगे। लाइव वायर जो है वो डायरेक्ट 240 टर्मिनल पे आएगा। और इग्निटर के जो 3 टर्मिनल जो दिए हुए हैं, उसमें रेड टर्मिनल आपका जो है वो ब्लास्ट के जो इग्निटर पॉइंट है वहाँ पे देंगे। येलो कलर जो है वो 220 टर्मिनल पे आएगा, और जो ब्लैक कलर है ये आपको न्यूट्रल में देंगे। इस तरीके से इस कनेक्शन को याद रख करके हम बड़ी आसानी से इस लैंप का कनेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि ये हाई प्रेशर जो सोडियम वेपर लैंप है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये वेरी एफिशिएंट लैंप जो लैंप है, ये बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। और पावरफुल लैंप फॉर यूज ऑफ लार्ज एरिया, अगर काफ़ी आपको लंबे एरिया के अंदर इल्यूमिनेट करना हो तो उसके लिए आप अधिक पावर वाला हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसका जो वार्म अप टाइम होता है करीबन 5 से 10 मिनट का होता है, और उस 5 से 10 मिनट के बाद इमीडिएटली जो लैंप जो होता है ये क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें और है कि ल्यूमन आउटपुट डज नॉट ड्रॉप विथ एज, मतलब एक निश्चित टाइम के बाद जो इसका ल्यूमन आउटपुट है, वो ल्यूमन आउटपुट जो इसकी इफिशिएंसी है वो इफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होती। अब इसके डिसएडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इस लैंप को पूरी तरह से ग्लो होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस लैंप की रोशनी में हम कलर का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज के हमने टॉपिक में देखा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे मरकरी वेपर लैंप कैसे वर्क करता है, कितने प्रकार के मरकरी वेपर लैंप होते हैं। धन्यवाद।